नमस्कार दोस्तों। भारत में चुनाव हो और एक तरफ औरंगजेब की सेना हो और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली चुनाव लड़ रहे हो तो कैसा हो। अब आप कहेंगे ना तो अब औरंगजेब यहां है ना अहमद शाह अब्दाली यहां है, तो आखिरकार दोनों चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे। लेकिन ऐसा होने जा रहा है। एक तरफ औरंगजेब की सेना होगी, दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली भाषण दे रहे होंगे। अब आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हां, ऐसा होगा। और कहां होगा? यह होगा महाराष्ट्र में। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में इन दोनों की एंट्री हो चुकी है और चुनाव में और कोई मुद्दा हो ना हो, चुनाव आने से पहले अब इन दोनों का नाम लेके दोनों पक्ष यानी कि एमवीए महाविकास आघाड़ी और एनडीए गठबंधन के बीच में जंग छिड़ गई है। अब यह जंग क्यों छिड़ी? शुरुआत इसलिए हुई कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए एक भाषण दिया, बयान दिया। उस बयान में उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब की सेना का सेनापति बता दिया। बस फिर क्या था, जैसे ही औरंगजेब की एंट्री हुई, उद्धव ठाकरे ने जवाबी हमला किया राजनीतिक रूप से अमित शाह पर, और अमित शाह पर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने उन्हें अहमद शाह अब्दाली का वंशज बता दिया। तो समझ गए ना आप कि औरंगजेब की सेना और अहमद शाह अब्दाली की एंट्री भारत की राजनीति में हो चुकी है। दरअसल यह कोई पहली बार नहीं है कि मुस्लिमों का नाम लेकर चुनाव लड़ा जाए। दरअसल भाजपा और एनडीए का सीधा टारगेट होता है और हर चुनाव में वे इस फार्मूले को आजमाते हैं। कई बार वे सफल हो जाता है, कई बार असफल हो जाता है। लोकसभा चुनाव में यह फार्मूला पूरी तरह से असफल हो गया है। इसके बावजूद अब औरंगजेब की सेना और अहमद शाह अब्दाली की एंट्री करा दी गई है महाराष्ट्र के चुनाव में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटें हैं और इनके लिए निकट भविष्य में 3 या 4 महीने में चुनाव होने हैं। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। एक और एमवीए गठबंधन इस बार एनडीए और भाजपा को महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर करने के लिए पूरी तैयारी में जुट चुका है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा की हार तो हो गई थी जब पिछली बार शिवसेना ने भाजपा से नाता तोड़ा था और उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बने थे, साथ दिया था शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने यह महाविकास आघाड़ी बना था। लेकिन कुछ दिन के बाद में ही अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे, उन्होंने एनसीपी को तोड़ा और शिंदे, जो अभी मुख्यमंत्री है, उन्होंने शिवसेना को तोड़ा और फिर वहां गठबंधन बना एनडीए का नया, जिसमें शिवसेना और एनसीपी के टूटे हुए हिस्से दोनों आए और इस तरह से उद्धव ठाकरे को सत्ता से हटाकर एनडीए का शासन महाराष्ट्र में हो गया। अब उस तोड़फोड़ के खिलाफ लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने वोट दिया और एनडीए और भाजपा, जो वहां से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठी थी, वहां बुरी तरह से हार हुई और एमवीए ने वहां जोरदार जीत दर्ज की। सिर्फ लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं की, बल्कि एमवीए गठबंधन को विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो लोकसभा में इतनी सीटों पे बढ़त मिल चुकी है कि अब विधानसभा चुनाव में एक तरह से महाराष्ट्र में एमवीए का गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। और अभी शुरुआती जो सर्वे भी चल रहे हैं उनमें भी एमवीए गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। इस बीच अब अमित शाह ने पहले तो शरद पवार पर निशाना साधा था और निशाना साधने के साथ उन्हें भ्रष्टाचार का पुतला बता दिया था। हालांकि शरद पवार ने जवाब देते हुए अमित शाह को लिए कह दिया था कि एक तड़ीपार आज देश का गृह मंत्री बन गया है। वह लड़ाई तो समाप्त हुई, बयानबाजी समाप्त हुई, लेकिन अमित शाह ने अब नई लड़ाई शुरू करते हुए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा कि यह जो औरंगजेब की सेना है यानी कि एमवीए गठबंधन, उसके सेनापति उद्धव ठाकरे हैं। जवाब में अहमद शाह अब्दाली का वंशज अमित शाह को बताते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अब मैं उन्हें अहमद शाह अब्दाली का वंशज ही कहूंगा। दरअसल अहमद शाह अब्दाली अफगान शासन था, यह सबको पता होगा, लेकिन उसका मराठा लोगों से क्या संबंध है यह बहुत कम लोगों को ध्यान होगा। तो आपको याद होगा पानीपत का युद्ध। जी हां, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए जब मुगल शासन कमजोर हो रहा था, तब अपना शासन बढ़ाने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए अहमद शाह अब्दाली ईरान होते हुए
जब हिंदुस्तान में आया था तो मराठाओं के साथ, जब मराठा मजबूत होने लगे थे, मराठाओं के साथ में अहमद शाह अब्दाली का युद्ध हुआ था पानीपत में। हजारों मराठा सैनिक और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में घमासान में हजारों लोगों की जानें गई थी और उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों की हार हुई थी। हालांकि अहमद शाह अब्दाली उस जीत के बाद में यहां नहीं रुका और वापस कंधार लौट गया। उसने अपना साम्राज्य इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया और वापस लौट गया। लेकिन उस वक्त मराठा चुनाव हार गए थे और मराठा कमजोर पड़ गए थे। अब उद्धव ठाकरे ने वही बात पकड़ ली है और अहमद शाह अब्दाली बताया है अमित शाह को, जो राजनीतिक और रणनीतिक रूप से काफी मजबूत सहारा हो सकता है एमवीए गठबंधन का। दरअसल मराठाओं को अगर यह कहा जाए कि उन्हें फलां आदमी ने हराया था उस 1671 या 1761 में, तो मराठाओं के अंदर फिर वह खून खोलेगा और उद्धव ठाकरे ने एकदम सटीक रूप से अहमद शाह अब्दाली का नाम लिया है, क्योंकि मराठाओं के साथ में अहमद शाह अब्दाली का जुड़ाव है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पानीपत में हराया था। ऐसे में अब महाराष्ट्र में बाकी मुद्दे कितने गौण होंगे, कितने मुद्दे उठेंगे, यह तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल राजनीति में महाराष्ट्र की में औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली का मामला गर्मा गया है और दोनों ओर से एक दूसरे पर अब वार किए जा रहे हैं। इस वार प्रतिवार के बीच में अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कूद गए हैं और उन्होंने उद्धव ठाकरे को हताश और निराश बताया है और कहा है कि हताश और निराश हैं, इसीलिए उन्हें औरंगजेब की सेना का सेनापति बताया जा रहा है। यह वार प्रतिवार अब महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है और लड़ाई औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली के नाम पर शुरू हो चुकी है बयानबाजी के साथ में। हालांकि महाराष्ट्र में आज भी मुद्दा वही है कि शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर जो विधायक गए थे, उन विधायकों को बहुत सारों को लोकसभा चुनाव लड़वाया गया था, लेकिन अजीत पवार जो एनसीपी तोड़कर उप मुख्यमंत्री बन गए, शिंदे के साथ में जाकर उनकी पार्टी का मात्र एक सांसद जीता और उनकी खुद की पत्नी भी चुनाव हार गई। हालांकि शिवसेना शिंदे इस मामले में ठीक रही और उन्होंने 6 सांसद जितवा लिए। भाजपा भी इस तोड़फोड़ की राजनीति का शिकार हुई और लोगों को यह पसंद नहीं आया महाराष्ट्र में और भाजपा को भी अच्छा खासा नुकसान महाराष्ट्र में उठाना पड़ा। अब चूंकि एमवीए गठबंधन महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जमकर जीता है और विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी उसे अच्छी खासी लीड मिल चुकी है, ऐसे में अब एमवीए बिल्कुल नहीं चाहता कि एमवीए का गठबंधन सत्ता से दूर रहे और 4 महीने बाद जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हो रहा हो 288 सीटों के लिए, तो कम से कम 225 सीटें जीतने का टारगेट लेकर अब एमवीए गठबंधन चल रहा है। हालांकि अभी दोनों गठबंधनों में एक परेशानी आने वाली है, वह है सीटों के बंटवारे की। दरअसल कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह एक बड़ा पेच होगा। दरअसल एमवीए गठबंधन में वैसे तो 3 ही दल प्रमुख हैं, जिनमें कांग्रेस है, एनसीपी है और शिवसेना है। अब शिवसेना 110 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, कांग्रेस 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में 230 सीटें अगर दोनों दलों में बढ़ जाती है तो फिर एनसीपी के हिस्से में कम सीटें आएंगी और उसके अलावा कुछ छोटे दल, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर लोकसभा चुनाव में एमवीए गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाए सीटों के बंटवारे के कारण, इस कारण कम से कम 5 से 7 सीटों पर एमवीए को और घाटा हुआ, वरना इंडिया गठबंधन की ताकत महाराष्ट्र में और बढ़ सकती थी। वही लड़ाई अब एनडीए में भी होगी, क्योंकि भाजपा सबसे ज्यादा सीटें जीतना चाहेगी, लड़ना चाहेगी, लेकिन शिवसेना शिंदे जो कि 6 सांसद लेके बैठी है, जिसके मुख्यमंत्री शिवसेना के शिंदे जो खुद बने हुए हैं, वहीं अजीत पवार भी है। अब उनमें सीटों का बंटवारा कैसा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणामों में अजीत पवार की बुरी तरह से हार के बाद उनके हिस्से में बहुत कम सीटें आएंगी और जो लोग एनसीपी छोड़कर अजीत पवार के साथ गए थे उनके सामने संकट आएगा। ऐसे में या तो वे एनसीपी के साथ वापस लौटेंगे या फिर एनसीपी को अलग से चुनाव लड़ना पड़ेगा, और अलग से चुनाव लड़ते हैं तो उसका अस्तित्व जो शरद पवार का तो बना हुआ रह सकता है, लेकिन अजीत पवार का अस्तित्व खत्म होने की स्थिति आ जाएगी। ऐसे में अब महाराष्ट्र का चुनाव काफी रोचक बनता दिख रहा है। फिलहाल तो लड़ाई
औरंगजेब की सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच में आ चुकी है। और अब यह लड़ाई कितनी रोचक होगी, अहमद शाह अब्दाली और औरंगजेब क्या वोटिंग होने तक जिंदा रहने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, या उससे पहले ही कुछ और नए मुद्दे सामने आएंगे। हालांकि महाराष्ट्र के असल मुद्दे जो हैं, किसान से जुड़े हुए, बेरोजगारी से जुड़े हुए, महिलाओं से जुड़े हुए और अन्य जो मुद्दे हैं, महाराष्ट्र से जो उद्योग धंधे गुजरात चले गए उनका बहुत बड़ा मुद्दा है। वे मुद्दे फिलहाल गौण हैं। फिलहाल तो औरंगजेब की सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जुबानी जमा खर्च चल रहा है। अब असल मुद्दे कितनी जल्दी लोगों की जबान पर आते हैं और लोग किन मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र के चुनाव में उतरते हैं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।